हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेद आचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमआर आयुर्वेद हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर से मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। आज हम लोग जानेंगे अस्थमा के संपूर्ण डाइट चार्ट के बारे में। अस्थमा में क्या खाएं क्या ना खाएं और किन किन चीज़ों से परहेज करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सभी में एक कंप्लीट डाइट चार्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में दी जाने वाली सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए जानते हैं अस्थमा रोगी का संपूर्ण डाइट चार्ट के बारे में। क्या खाना है क्या ना कर खाएं और किन किन चीज़ों से परहेज करना है और क्या करें क्या ना करें, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले तो हम एक बात कह देना चाहते हैं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अनुभव से गुजरा हुआ है। फिर भी हर एक मनुष्य का शरीर, उसकी आकृति प्रकृति अलग अलग होता है, इसीलिए सभी चीज़ हर किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। यदि कोई खाद्य पदार्थ किसी के लिए अमृत का समान काम करेगा तो किसी एक दूसरे के लिए जहर के समान काम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर पहले हमने अपने क्लिनिक में सांस से रिलेटेड जितने भी अस्थमा या दमा का पेशेंट हमारे पास आते हैं सभी को हमने सलाद के बारे में बताया था कि सलाद आप खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर, इस सभी का आप सलाद भरपूर मात्रा में खाएं। सभी ने इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ रोगियों का कहना था कि हम सलाद जब से शुरू किए हैं खाने के लिए तब से हमारे पाचन क्रिया दुरुस्त हो गया है, कब्ज में हमें आराम मिला है, कब्ज अब नहीं बनता, शरीर में गैस भी नहीं बनता और पेट जो भारी भारी रहता था वो भी ठीक हो गया है और अब हम पाचन क्रिया दुरुस्त हो गया है और सांस में भी आराम आया है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जब से हम मूली, गाजर, चुकंदर का इस्तेमाल किए तब से हमारे सांस का प्रॉब्लम बढ़ गया है, खांसी में इजाफा हुआ है और अस्थमा का जो अटैक है वो बढ़ गया, प्रॉब्लम बढ़ गया। तो हम एक ही बात कहेंगे, इससे ये पता चलता है कि एक ही चीज़ एक दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है तो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपनी विवेकानुसार उपयोग करें। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अनुभव से गुजरा हुआ है, फिर भी जो आपके लिए सूटेबल हो वही चीज़ों का इस्तेमाल करें। जिस मौसम में आपका जो चीज़ सूट करता हो वही चीज़ खाएं। यदि ठंड के मौसम में मूली, गाजर खाने से या मूली, खीरा, चुकंदर खाने से आपका प्रॉब्लम बढ़ता हो तो इन सभी चीज़ों का ठंड में इस्तेमाल ना करें। चलिए अब हम जानते हैं अस्थमा यानी सांस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी में उपयोग होने वाले डाइट चार्ट के बारे में। सबसे पहला तो आप सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। ठंड के मौसम है तो हल्का गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना नहीं है, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। यदि ठंड के मौसम है तो ऐसे भी प्यास बहुत कम लगती है, इसीलिए 100 ml पानी काफ़ी है, एक छोटा गिलास गुनगुना गर्म पानी पिए। और एक काढ़ा बना के यदि आप लेते हैं तो सोने का भी सुहागा। काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेनी है, 2 से 3 काली मिर्च, छोटी थोड़ा सा तुलसी का पत्ता आप लें और 1 इंच मुलेठी का टुकड़ा लें। इसमें थोड़ा सा दालचीनी 1 चुटकी डाल के इसका काढ़ा बनाएं। 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। इन सभी को डाल के काढ़ा बनाए, उसे सिप करके पिए। या यदि आप उतना झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको सिंपल 200 ml पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और तुलसी का पत्ता थोड़ा सा डाल के उसको खौलाएं। जब उस
खोलते खोलते जब आधा रह जाए तो उसे छान कर उसमें 1 चम्मच हनी मिक्स करके और गुनगुना गुनगुना उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गर्म हो उसमें हनी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, आपको जब गुनगुना रह जाए तब आपको हनी मिक्स करना है, इसका खास ख्याल रखें। और इसको सिप सिप करके पिए। पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 1 घंटे के बाद आप 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यदि आप ड्राई फ्रूट लेते हैं तो 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट हर रोज़ लें। आप ड्राई फ्रूट में आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, आप पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट, आप छुहारा या खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें किशमिश का भी इस्तेमाल करें, अंजीर का भी इस्तेमाल करें। अंजीर का इस्तेमाल करने से आपका पेट साफ होगा, खून की कमी जो पूरा होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। आप खजूर का इस्तेमाल यदि आप ठंड के मौसम में करते हैं तो खास करके सांस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। आपकी कमजोरी भी दूर होगा, एनीमिया खून की कमी यदि आपको रहता है तो वो भी पूरा होगा और बॉडी को हमेशा हिट रखेगा, चुस्त दुरुस्त रखेगा और ताकत नहीं ऊर्जा का विकास होगा। यदि आप ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे भिगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप गर्म पानी में, खौलता हुआ गर्म पानी में 5 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट को डाल के छोड़ दें और उसे धो के और उसका इस्तेमाल करें। यदि आप गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको रात भर भिगा रहने दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट का जो गर्मी है वो समाप्त हो जाता है। और ऐसे भी गर्म के मौसम में गर्म ड्राई फ्रूट लेने से आपको आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकता है, पीत बढ़ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में यदि ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं तब इसे भिगा के लेने में ज़्यादा बेहतर रहता है। ड्राई फ्रूट लेने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 1 घंटे के बाद आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मौसमी संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी, चेरी, इन सभी फलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं भरपूर मात्रा में। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है आपको। यदि खांसी है, यदि सेब खाने से आपका खांसी बढ़ता है तो आप सेब का इस्तेमाल ना करें। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप सेब का इस्तेमाल करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप फल भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 300 से 400 ग्राम फल हर रोज़ ले सकते हैं। यदि फल खाने के बाद भी यदि आपको कुछ खाने का इच्छा हो या आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं। आप रोटी ले सकते हैं, सब्ज़ी ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में सब्ज़ी लें और हरे धनिया पुदीना का चटनी का भी इस्तेमाल आप करिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप मांसाहार करते हैं, मांसाहार का शौकीन हैं तो आप हर रोज़ देसी मुर्गी या बतख का 1 अंडा हर रोज़ ले सकते हैं। उसे उबाल के और उसका इस्तेमाल करें। या फिर आप मांस में देसी मुर्गी, बतख का मांस ले सकते हैं या पंछियों में कबूतर का, तीतर, बटेर, इन सभी का मांस ले सकते हैं या मांस रख सूप बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नॉनवेज नहीं लेते हैं, यदि आप दूध के शौकीन हैं या दूध लेते हैं तो 1 गिलास दूध हर रोज़ आप ले सकते हैं। शर्त यह है कि दूध ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल होने का मतलब यह है कि देसी गाय या देसी बकरी का दूध होना चाहिए। देसी नस्ल की गाय एवं बकरियों का दूध लें और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल के और 1 चुटकी दालचीनी खूब उबालें। उबाल के ठंडा करके और गुनगुना गुनगुना इसका इस्तेमाल करें, आपके सेहत में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि आप देसी नस्ल की गाय एवं बकरी के दूध के बजाय आप बाज़ार में मिलने वाला पैक्ड दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दूध से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपना सेहत का ख्याल रखें। आप दूध देसी नस्ल की गायों एवं बकरियों का दूध ही इस्तेमाल करें, तभी आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, वरना इससे बेहतर है कि दूध ना पीना। दोपहर के खाने में आप रोटी चावल ले सकते हैं। मोटे अनाज की रोटी और भरपूर मात्रा में सब्ज़ी लें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप दाल ले सकते हैं, आप कोई भी दाल ले सकते हैं,
उड़द की दाल छोड़ के। उड़द की दाल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उड़द दाल पचने में भारी होता है, आपको गैस ब्लोटिंग हो सकता है, इसलिए आपका इस्तेमाल ना करें। सब्जी भरपूर मात्रा में लें। आप वही सब्जी का इस्तेमाल करें जो सुपाच्य हो, आपके लिए सूटेबल हो, आसानी से पचता हो, वही सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी, तुरई, लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक का इस्तेमाल करें, बथुआ का इस्तेमाल करें, आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चना साग का इस्तेमाल करें। हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बथुआ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, गंधारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चना का जो पत्ता आता है उसका इस्तेमाल करें। आप परवल, तुरई, लौकी, मेथी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करने से आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगा। दोपहर के खाने में आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सलाद का इस्तेमाल करें, सलाद में आप मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर, प्याज, टमाटर, इन सभी को मिक्स करके और 1 प्लेट सलाद हर रोज़ लें। यदि ठंड के मौसम में सलाद लेने से आपका प्रॉब्लम बढ़ता हो, मूली, खीरा, इन सभी चीज़ों का, चुकंदर का इस्तेमाल करने से आपका गला पकड़ता हो, तो आप इसको बॉयल करके यानी उबाल के लें। इसको उबाल के और इसमें काला नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर छिड़क के और इसका इस्तेमाल करें। आप ठंड के मौसम में भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं होगा। और यदि आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही कच्चा इस्तेमाल करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगा, अच्छे खासी मात्रा में आपके शरीर में फाइबर जाएगा और पेट भी साफ होगा और भूख भी खुल के लगेगा। अब आ जाए शाम के खाना में। शाम के खाना में आपको खाना जल्दी लेना है, यानी 7 से 8 बजे के बीच आपको खाना खा लेना है। शाम का खाना में आप पुरानी चावल का जो भात है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोटे अनाज की रोटी का इस्तेमाल करें, सब्जी का इस्तेमाल करें, सब्जी भरपूर मात्रा में लें। आप दालों का इस्तेमाल करें, आप हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें या फिर दलिया का इस्तेमाल करें। दलिया में सब्जी डालकर और बेहतरीन दलिया बना के इसका इस्तेमाल करें। आप सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप बना के आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। ठंड के मौसम है तो आप इसमें तिल, गुड़ और नारियल की गिरी मिक्स करके इसका लड्डू बना के 1-1 लड्डू का इस्तेमाल यदि हर रोज़ करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और ठंड का एहसास जो आपको होता है वो कम होगा। ठंड में आपको बेहतर रिजल्ट देगा, आपकी बॉडी को हिट रखेगा और नई ऊर्जा, नई विकास यानी ताकत का स्रोत है। 1-1 लड्डू का इस्तेमाल हर रोज़ करें। इस वीडियो के माध्यम से बताया गया जितनी भी खाद्य सामग्री बताई गई है, उसके अलावा भी यदि कोई रह गया हो या आप कोई चीज़ खाना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, सूटेबल, सुपाच्य हो सकता है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लास्ट में यही कहेंगे कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, जो आपके लिए सूटेबल हो वही खाने का इस्तेमाल आप करें। आप खाने में सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करें, सुपाच्य आहार लें, लाइट खाना लें। आप भर पेट खाने के बजाय हल्का हल्का खाना खाएं, थोड़ा कम खाना खाएं, वही खाना लें जो आपके लिए सुपाच्य हो, आसानी से पचता हो, कब्ज ना बनाता हो। खाना सही समय पर लें। दोपहर का खाना यदि ठंडे का मौसम है तो 11 से 12 के बीच में आपको ले लेना है और शाम का खाना 7 से 8 के बीच में आपको ले लेना है। खाना गर्म गर्म खाएं, ठंडा या बासी भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ये थे अस्थमा वाले रोगी में सुबह से लेकर के शाम तक संपूर्ण डाइट चार्ट। चलिए अब हम लोग जानते हैं अस्थमा वाले रोगी को क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड पानी या कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इन सभी बुरी लत या बुरी आदतों से हमेशा बचना चाहिए। इन बुरी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपका सांस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, आपके लंग्स को भी खराब कर सकता है और आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
दूध से बनी हुई पदार्थ, लस्सी, पनीर, छाछ, दही, इन सभी चीज़ों का भी इस्तेमाल कभी भी अस्थमा वाले रोगी को नहीं करना चाहिए। नमक, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, या चीनी से बना हुआ मिठाइयों का भी इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। आलू, नए चावल की जो खाना बनता है उसका भी इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, या तीखे मिर्च, मसाले, खटाई युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अचार, सॉस, चटनी, इन सभी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, और लंग्स में या फिर ब्रोंकाई में जो सूजन है उसमें वृद्धि हो सकता है, और अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। अस्थमा की बीमारी में इजाफा हो सकता है। गुरु और पचने में भारी हो ऐसे सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे मटर, बैगन, भिंडी, सेंबी, बोदी और पत्ता गोभी, सभी तरह के बीन्स, इन सभी चीज़ों का या इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों का इस्तेमाल करने से आपके पेट में जाते ही ब्लोटिंग, अफारा और पेट फूलना, इस तरह की समस्या पैदा हो सकता है। कब्ज बन सकता है, पाचन क्रिया को खराब कर सकता है, पचने में गुरु भारी होता है। इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। होटलों में बनने वाले मिठाइयाँ, नमकीन, भुजिया, चिप्स या पैक्ड फूड, जंक फूड, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। अस्थमा वाले रोगी को इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। तला भुना, मैदे से बनी सामान, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। ये थे कुछ ऐसे खाद्य सामग्री जिसका इस्तेमाल अस्थमा वाले रोगी को कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल भूल से भी करने से आपके सांस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, और आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है। इसीलिए इस तरह के खाद्य सामग्री से हमेशा बच के रहना चाहिए, हमेशा परहेज करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अस्थमा वाले रोगी को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ठंडे पानी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ठंडे पानी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी में नहाना नहीं चाहिए। ठंडे जगहों में नहीं रहना चाहिए। फ्रीज, कूलर या एसी वाले रूम में कभी भी ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए। या ठंड के मौसम है तो कभी भी जहाँ खुली हवा चल रही हो या खुली जगहों पे ज़्यादा देर तक कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। हमेशा अपना बदन को शाल स्वेटर से ढक के रखना चाहिए, और गर्म मौसम में रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में कभी भी बारिश में भीगना नहीं चाहिए, या फिर भीगा हुआ कपड़ा पहन के ज़्यादा देर तक कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसे भी सांस की प्रॉब्लम में इजाफा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं अस्थमा वाले रोगी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ठंड के यदि मौसम है तो शाल स्वेटर से अपना बदन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। गर्म रूम या गर्म जगहों पर हमेशा रहना चाहिए। गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमेशा ठंड से बचना चाहिए, या ठंडी चीज़ें, ठंडी वस्तुओं से हमेशा बचना चाहिए। ठंडी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे काम को नहीं करना चाहिए जिससे सांस में इजाफा हो सकता है। ये थे अस्थमा वाले रोगी में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, किन किन चीज़ों से परहेज करें, इसके बारे में संपूर्ण डाइट प्लान। आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।